दोस्तों, किसी भी परीक्षा की तैयारी के कुछ चरण होते हैं, कुछ स्टेजेस होते हैं, जिसमें परीक्षा की तैयारी का जो पहला चरण होता है, उसमें हम उस परीक्षा की प्रणाली के बारे में सीखते हैं कि उसके एग्जाम का पैटर्न क्या है, तैयारी कैसे की जाए, हमारे परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों की प्रकृति क्या है, हमारा पाठ्यक्रम क्या है, जानने के साथ तैयारी शुरू होती है। फिर अगला स्टेप होता है जिसमें हम उसी पाठ्यक्रम का एक एक करके अध्ययन करते हैं, बहुत विस्तार से उस पर नोट्स बनाकर पढ़ाई करते हैं और फिर इसके बाद यहाँ पर उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। लेकिन जब तैयारी के हम अंतिम चरण की बात करते हैं, यानी कि जब परीक्षा बिल्कुल सामने हो, लगभग 1-1.5 महीने का वक्त बचा हो, तो जो फाइनल स्टेज होती है उसमें सबसे कारगर उपाय होता है तैयारी के लिए, वो है प्रैक्टिस। यानी आपने जो कुछ भी पूरे साल पढ़ाई की, आपने जो कुछ भी सीखा, आपकी लर्निंग जैसी भी थी, अब उसको असेस करने का टाइम आया, उसको ये जानने का समय आया कि कहाँ कसर रह गई है। और चूंकि आपके पास अभी भी वक्त है, तो आप इसलिए असेसमेंट करते हैं कि कमियां कहाँ हैं और कहाँ पर हमें और काम करने की जरूरत है। तो इस नजरिए से परीक्षा की तैयारी का निर्णायक चरण होता है, फाइनल स्टेप होता है प्रैक्टिस, अभ्यास। अभ्यास का मतलब यहाँ सीधा सा ये है कि आप हर एक अध्याय पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करते हैं। इसके साथ साथ जहाँ कॉन्सेप्ट को लेकर प्रॉब्लम है, उन कॉन्सेप्ट को आप फिर से क्लियर करते हैं और बार बार प्रश्नों के माध्यम से आपके अभ्यास का सिलसिला आगे बढ़ता है। प्रैक्टिस हमें दो तरफा फायदा देता है। एक तो हमें ये बताता है कि हमारे में कमियां कहाँ रह गई हैं, अभी कहाँ सुधार करने की हमें आवश्यकता है, तो बचे हुए समय में हम उन कमियों को दूर करने की कोशिश करते हैं। और दूसरा, जब आप प्रैक्टिस करते हैं, बहुत सारे ऐसे भी प्रश्न आपके सामने आते हैं जिनको आप कॉन्फिडेंटली हल कर पाते हैं, तो आप में एक कॉन्फिडेंस बनता जाता है कि अब मेरा स्कोर अच्छा हो रहा। परीक्षा के लिए आप मानसिक तौर पर तैयार हो रहे होते। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि एक कोच ने आपको स्विमिंग की बारीकियों के बारे में जानकारी दी, आपकी लगभग 2-3 महीने ट्रेनिंग चलती रही, स्विमिंग के कुछ रूल सिखाए गए कि कैसे हम तालाब में या पॉन्ड्स में जाकर के स्विमिंग करें या स्विमिंग पूल में जाएं तो कैसे क्या किन बारीकियों का पालन करें। लेकिन अचानक एक दिन कोच साहब आपको लेकर गए एक स्विमिंग पूल के पास और आपको पीछे से पुश कर दिया और आप उस पॉन्ड में गिर गए। अब आपने हाथ पैर चलाना शुरू किया, कुछ सूझ नहीं रहा है कि हम क्या करें। लेकिन यदि आपने ट्रेनिंग ली है, आपने सीखा है, तो वहां पर आप उसको तुरंत अप्लाई करना शुरू करते हैं। बिल्कुल यही चीजें परीक्षा की तैयारी में भी है। जब आप परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं, टॉपिक पढ़ रहे होते हैं, तो आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि मेरा पाठ्यक्रम पूरा हुआ। लेकिन बच्चों, मैं बार बार एक बात कहता हूं कि पढ़ाई और तैयारी में एक बहुत बारीक सा फर्क है। जैसे वही बात है कि आपको एक पुस्तक दी गई, बुक दी गई और उसमें 100 पेज है। आपने उन 100 पेज को पलटकर पढ़ना शुरू किया, हाइलाइटर उठाए, उनमें हाईलाइट करना शुरू किया और आपने 1 महीने बाद कहा कि सर मैंने पूरी बुक पढ़ ली। लेकिन जब उस पर आधारित प्रश्नों को सामने रखा गया तो आप यहाँ पर कई बार शॉक्ड हो जाते हैं कि सर ऐसा तो सवाल इस बुक में दिया ही नहीं था, ये कहाँ से पूछ लिया गया। फिर बाद में जब आपको उस विषय पर जानकारी और अच्छे से मिलती है तो आप देखकर ताजुब करते हैं कि ये तो इसी में था और मैंने गौर नहीं किया। तो उसका कारण क्या होता है कि हम केवल स्टडी कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ हम सरसरी तौर पर केवल सामने से उन पेजेस को पलटते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जब आप तैयारी के क्रम में यहाँ पर उसे लर्निंग में लाना चाहते हैं, उसे सीखने के क्रम में लाना चाहते हैं, तो कहीं कहीं पर पढ़ी गई चीजें भी कम समझ में जहाँ आती है, वहाँ कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होता है और उस कॉन्सेप्ट के आधार पर हम चीजों को सीखकर आगे बढ़ते हैं और यहीं पर अभ्यास की भूमिका आ जाती है। तो बच्चों, अभी भी वक्त है, आपने जो कुछ भी पढ़ाई की है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए और प्रैक्टिस पर बहुत फोकस हो जाइए। आने वाले अगले 30-40 दिन में अगर आपने ढंग से प्रैक्टिस कर लिया तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि परीक्षा में परिणाम आपके पक्ष में होगा। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप यहां पर अपनी तैयारी को बेहतर करें, प्रैक्टिस करते हुए अपनी तैयारी की जो कमियां रह गई उसको दूर करें और परीक्षा में परिणाम लेकर आए। और इसी शुभकामना के साथ मैं आप सबको एक बार पुनः कहूंगा कि प्रैक्टिस के लिए अभी से काम करना शुरू करें। करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, बस आवत जात है सिल पर परत निशान। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। सब कुछ पता है कि प्रैक्टिस करने से ही सिलेक्शन होगा, लेकिन शुरुआत कब करेंगे? वक्त आ गया है अब प्रैक्टिस करने का।
तो अब आप लोग भी अपनी तैयारी कर सकते हैं आपके आने वाले SSC CGL रिवीजन टू प्रैक्टिस बैच। आपके प्रीलिम्स एग्जाम के लिए ये CGL प्री रिवीजन टू प्रैक्टिस बैच बहुत ही हेल्पफुल आपको रहने वाला है। और आपको भी पता है कि सिर्फ सिलेबस खत्म कर लेने से सफलता नहीं मिलेगी। जितने भी लोग पहले अटेम्प्ट में सफल होते हैं वो सब सिलेबस के साथ साथ उससे कहीं ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं।